नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका IITN अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि दोस्तों हम पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे एडजेक्टिव का टॉपिक, और वो टॉपिक दोस्तों हमने पूरा कर लिया था। और ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं और वो आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों अपन एक नया टॉपिक लेके उसको डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक का नाम है अपना कंजक्शन। तो आज का लेक्चर नंबर 1 रहेगा इस टॉपिक का दोस्तों, लेक्चर नंबर 1। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंजक्शन के टॉपिक की। कंजक्शन, ठीक है, संयोजक, या इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, कनेक्टिव। इसको क्या बोल देते हैं, कनेक्टिव, और हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों संयोजक। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों आज ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अपने पास, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अपनी कोशिश यही रहेगी यहाँ इस क्लास में कि आपके कंजक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंजक्शन होता क्या है ये, ठीक है। ये कंजंक्ट करता है या तो दो वर्ड को, या तो किसको जोड़ेगा दोस्तों, दो वर्ड को, या फिर ये दो फ्रेजेस को जोड़ेगा, ठीक है दोस्तों, या फिर ये किसको जोड़ेगा, दो क्लोजेस को, या फिर ये किसको जोड़ेगा दोस्तों, दो सेंटेंसेस को, ठीक है दोस्तों। तो यहां से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और ये बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, और इसको एंजॉय करें आप। और हर एग्जाम में जहां भी इंग्लिश ग्रामर की बात होती है तो वहां इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन इस आज वीडियो लेक्चर में पहली बात ये करेंगे कि इसके कितने काइंड्स है, प्रकार है, किस किस प्रकार से ये यूज में लिए जाते हैं। तो इनको अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस सीरीज में। यहाँ बताया आपको कि कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो किसको जोड़ते हैं, या तो दो वर्ड्स को जोड़ेंगे या दो फ्रेजेज। अब फ्रेजेज को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, वाक्यांश। क्या बोलते हैं दोस्तों, वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश होता है। या तो दो फ्रेजेज को जोड़ते हैं ये, या फिर किसको जोड़ते हैं, दो क्लोजेज को, या फिर दो सेंटेंसेज को। अब क्लोजेज को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपवाक्य। क्या बोलते हैं इसको, उपवाक्य। यानी फ्रेज और क्लॉज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो ये जान लेना जरूरी होता है दोस्तों कि फ्रेज क्या है और ये क्लॉज क्या होता है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे हम, लेकिन मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं थोड़ी सी। यानी कंजक्शन का कंजक्शन की जो डेफिनेशन है वो देखो, वे शब्द या शब्दों का वह समूह। क्या लिखा, वे शब्द या शब्दों का वह समूह जो दो वर्ड्स कॉमा फ्रेजेस कॉमा क्लॉजेज तथा दो सेंटेंसेज को जोड़ते हैं। दो सेंटेंसेज को जोड़ते हों, कंजक्शन कहलाते हैं। कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही शानदार बातें करने वाले हैं, और इसमें आपको ये देखना होगा कि यहाँ मैंने लिखवा रखा है कि कंजक्शन क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी है दोस्तों यहाँ पे, वे शब्द या शब्दों का वह समूह जो दो वर्ड्स, दो फ्रेजेज, दो क्लोजेज तथा दो सेंटेंसेज को जोड़ते हों, क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। अब दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि ये जो फ्रेज होते हैं, ये फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्यांश। वाक्य का अंश होता है दोस्तों। फ्रेज का अपना खुद का अर्थ, पूर्ण अर्थ नहीं होता, ये अपने अर्थ के लिए किसी सेंटेंस पे डिपेंडेंट रहता है। इसलिए इसका जो एक्सप्रेशन होता है, ये कैसा एक्सप्रेशन होता है, ये मीनिंगलेस एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, ये मीनिंगलेस एक्सप्रेशन, यानी अर्थहीन अभिव्यक्ति होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख दूं, इन द इवनिंग। अब दोस्तों देखो, यहाँ न तो सब्जेक्ट है, न कोई वर्ब है, न कोई ऑब्जेक्ट है, यानी सीधी सी बात ये है, यदि क्लोज होगा इसका इन दी इवनिंग, यहाँ शाम को, इससे कोई अर्थ
क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं ऐसे बोलूँ आई विल मीट यू इन द इवनिंग, कि मैं आपको शाम को मिलूंगा, तब तो इसका अर्थ पूर्ण आ रहा है। लेकिन जब मैं इतना ही लिखूँ इन द इवनिंग, तो इसका कोई अर्थ पूर्ण नहीं आ रहा है। यानी सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें आपका जो पैटर्न है, कौन सा पैटर्न, यानी इसमें न तो सब्जेक्ट है दोस्तों, न वर्ब है, और न ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। या फिर कम से कम क्या होना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। जहां पे ये पैटर्न नहीं पाया जाएगा दोस्तों, जहां पे ये पैटर्न नहीं पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। तो यहां देखो दोस्तों, इन द इवनिंग में यहाँ ये एस वी या एस वी ओ पैटर्न नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया ऑन द वॉल। क्या लिखा दोस्तों, ऑन द वॉल। अब इसमें दोस्तों आपको यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो जहाँ पे क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न नहीं पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, फ्रेज। तो यहाँ आप सीधी सी बात है दोस्तों, ये देखो पैटर्न की बात कर रहा था मैं कि फ्रेज जो होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न नहीं पाया जाता, या कम से कम 2 एलिमेंट्स तो होने चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन जब ये एलिमेंट्स आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या नहीं है, क्या है, फिर फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये फ्रेज कहलाएगा। और फ्रेज कैसी अभिव्यक्ति होती है दोस्तों, मीनिंगलेस। कैसी होती है, मीनिंगलेस एक्सप्रेशन होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये अपने अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लोज की, कि ये क्लोज क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेज में तो मैंने आपको बताया कि यहाँ एस बी या एस वी ओ पैटर्न नहीं पाया जाता, लेकिन जब क्लोज की बात करेंगे अपन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, क्या बोलते हैं इसको, उपवाक्य। और ये क्या होता है दोस्तों, ये इट इज अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। यानी ये कौन सी अभिव्यक्ति होती है दोस्तों, मीनिंगफुल, यानी अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। क्लोज का अपना अर्थपूर्ण होता है दोस्तों, ये अपने अर्थ के लिए किसी पे भी डिपेंडेड नहीं रहता है। ठीक है, यानी इसमें एस वी या एस वी ओ पैटर्न पाया जाता है। ठीक है, इसमें पैटर्न कौन सा पाया जाता है दोस्तों, जहां पे एस वी या एस वी ओ पैटर्न पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्लोज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, यू मे गो एंड यू मे कम। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में 2 क्लोज हैं और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। यहाँ ये क्लोज है, ये आपका क्या है, इसमें कंजक्शन, और ये दूसरा क्लोज है दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्लोज का मतलब ये, वहाँ मैंने क्या बताया आपको कि एस वी या एस वी ओ पैटर्न होना चाहिए। यहाँ इसमें ये सब्जेक्ट दे रखा है, मैं मॉडल है, मॉडल के साथ में मैन वर्ब के हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म का। इसका मतलब ये पूरा का पूरा वर्ब है। तो जहाँ भी एस वी पैटर्न पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, क्लोज। ठीक है, इधर देख लो आप, यहाँ यू क्या है, सब्जेक्ट है, और मैं मॉडल है, मॉडल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा है तो वर्ब ही ना आपका। तो जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब पैटर्न पाया जाएगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न होगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज। अब दोस्तों इन दोनों क्लोजेज को आप अलग अलग पढ़ के देख लो। एक तो मैंने आपको ये बताया क्लोज, यू मे गो, तुम जा सकते हो, इसका अर्थपूर्ण आ रहा है दोस्तों, ये अपने अर्थ के लिए डिपेंडेंट नहीं है। यू मे कम, तुम आ सकते हो, इसका मतलब इसका अर्थ भी पूर्ण है, ये भी अपने अर्थ के लिए डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है। इसलिए क्लोज वे सेंटेंसेज होते हैं, उपवाक्य बोलते हैं इसको, इनका एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, मीनिंगफुल होता है। तो क्लोज में कौन सा पैटर्न पाया जाता है दोस्तों, एस वी या एस वी ओ पैटर्न पाया जाता है, जबकि फ्रेज में क्या नहीं पाया जाता है, एस वी या एस वी ओ पैटर्न नहीं पाया जाता है। तो जब हम कंजक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि फ्रेज क्या है, क्लोजेज क्या है। ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में ये पता होना चाहिए कि फ्रेज, क्लोज, ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो अपने यहीं क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो इसकी तो बात हमने कर ली है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इसमें ये कंजक्शन की बात कर रहे थे कि कंजक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब आओ कंजक्शन पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमें 2 फ्रेज भी जोड़ने होंगे, 2 क्लोजेस को भी जोड़ने होंगे, 2 सेंटेंस भी जोड़ेंगे, 2 वर्ड्स भी जोड़ेंगे, इसलिए फ्रेज और क्लोज को यहाँ क्लियर करना जरूरी था दोस्तों। ठीक है,
यहां लिख रहा हूं मैं राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। क्या लिखा दोस्तों, एक सेंटेंस लिखा राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम क्या है, भाई है। अब राम वैसे नाउन है लेकिन एक वर्ड तो है ही ना दोस्तों ये, ठीक है। श्याम भी वैसे नाउन है लेकिन इसको भी मैं एक बार ये वर्ड बोल दूं। इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए एक जो वर्ड काम में लिया गया है एंड, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, कंजक्शन। क्या कहलाएगा दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, मैंस इग्नोरेंस, मैंस इग्नोरेंस। people's explosion are to interrelated problem, are to interrelated problems। अब देखो दोस्तों, इसमें दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा, मैन्स इग्नोरेंस यानी मनुष्य की अज्ञानता एंड पीपल्स एक्सप्लॉइजन जनसंख्या वृद्धि। अब यहां देख लो दोस्तों, मैन्स इग्नोरेंस है तो यहां सब्जेक्ट वर्ब का कोई पैटर्न नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का पैटर्न यहां नहीं है दोस्तों। यहां पजेसिव का प्रयोग किया गया है और केवल ये बताया गया है कि मनुष्य की अज्ञानता। जब मैं इतना ही बोलूंगा तो इसका कंप्लीट अर्थ नहीं आ रहा दोस्तों, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये फ्रेज ही है, वाक्यांश है। और यहाँ देख लो पीपल्स एक्सप्लॉइजन, जब मैं इतना ही बोलूँ पीपल्स एक्सप्लॉइजन यानी जनसंख्या वृद्धि, तो इससे क्या समझ में आएगा दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा इससे। इसका मतलब इसका जब कंप्लीट अर्थ नहीं है तब ये भी क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, फ्रेज। इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड काम में लिया है दोस्तों, और वो वर्ड कौन सा है, कंजक्शन एंड। तो देखो दोस्तों, ऊपर वाले सेंटेंस में तो हम दो वर्ड्स को जोड़ रहे थे और यहाँ किसको जोड़ दिया हमने, दो फ्रेज को, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा अपना, he said that he would help him, he said that he would help him। ये अपना तीसरा एग्जांपल है दोस्तों, और इसमें देखो आप, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है दोस्तों, ये वर्ब है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस यहाँ देखो, ये कनेक्टिव है, कंजक्शन। क्या है ये कंजक्शन है आपका, और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, क्लोज। या तो एस वी हो या एस वी ओ पैटर्न होगा तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, क्लोज। और दोनों क्लोजेज को जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड काम में ले रखा है, वो वर्ड कौन सा है, कंजक्शन दैट, ठीक है। तो इस प्रकार से कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ हमने बात की है दोस्तों, इसको दोबारा देखो एक बार, मैंने आपको यही तो डेफिनेशन यही तो लिखवाई थी कि दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो वर्ड्स यहाँ जोड़ दिया हमने। कंजक्शन वे शब्द हैं जो दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, तो यहाँ भी हमने क्या किया है, दो फ्रेजेस को जोड़ दिया, किससे, कंजक्शन एंड से। और यहाँ ही सेड दैट ही वुड हेल्प हिम, और यहाँ सेड दैट, ये देखो सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी ये क्लोज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक क्लोज है। दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम एक कंजक्शन का सहारा लिया, और वो कंजक्शन कौन सा है दोस्तों, दैट। इस प्रकार से कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्द, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लोजेस तथा दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन, ठीक है। यहाँ हम बात करने वाले हैं दोस्तों काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन का मतलब क्या हुआ, कंजक्शन के प्रकार। और ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसकी बात करेंगे हम। पहला तो अपना होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
पहला कौन सा है दोस्तों? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा अपने पास कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है दोस्तों। तीसरा कौन सा कंजक्शन है दोस्तों? कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है दोस्तों। और चौथा अपना कंजक्शन रहेगा कंपाउंड कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है ये? कंपाउंड कंजक्शन। तो ये 4 प्रकार के कंजक्शन है दोस्तों अपने पास, और इन चारों प्रकार में एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। पहला टाइप है अपने पास कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, पहले इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वे कंजक्शन होते हैं जो इक्वल रैंक वाले शब्दों को जोड़ते हैं दोस्तों। इक्वल रैंक का मतलब कोई नाउन दे रखा है तो नाउन को नाउन से जोड़ेंगे, और यदि कोई प्रोनाउन है तो उसको प्रोनाउन से जोड़ेंगे, यदि कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि वर्ब है तो वर्ब को हम किससे जोड़ेंगे? वर्ब से। यानी इक्वल रैंक वाले शब्दों को जोड़ने वाले जो कंजक्शन होंगे वो सारे के सारे कंजक्शन कौन से कहलाएंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहां पर तो हमने ये बात कर ली। अब इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की भी कैटेगरी होती है दोस्तों, इसकी भी बात करेंगे अपन। नंबर 2 में अपने पास है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं? वे कंजक्शन जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में प्रयुक्त हों। दोस्तों 2 प्रकार के क्लॉज होते हैं सेंटेंस में, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज दिया हुआ होगा और एक कौन सा होगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, जबकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें जो कंजक्शन काम में लिया गया है उस कंजक्शन को हम कौन सा कंजक्शन बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक तो ये बात, हालांकि इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे 1 by 1, लेकिन यहाँ जब हम कंजक्शन लिख रहे हैं तो कंजक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, आवश्यक है आपके लिए। तीसरा है अपने पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। कौन सा कंजक्शन है? कोरिलेटिव कंजक्शन। ये कौन से कंजक्शन होते हैं दोस्तों? इसके बारे में हम बात करेंगे कि वे कंजक्शन जो पेयर में प्रयुक्त हों, जो हमेशा जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नॉट ओनली के साथ दोस्तों बट ऑल्सो का प्रयोग होता है, ठीक है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर के साथ और का, नीदर के साथ नॉर का, बोथ के साथ एंड का, ठीक है, वेदर के साथ और का। तो जो कंजक्शन हमेशा जोड़े में प्रयुक्त हों, किस में प्रयुक्त हों? जोड़े में प्रयुक्त हों, उन कंजक्शंस को हम कौन से कंजक्शन बोलते हैं दोस्तों? कोरिलेटिव कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि बोथ के साथ में क्या आएगा? एंड आता है। बिटवीन के साथ क्या आता है? एंड आता है। एज का प्रयोग करते हैं, सो एज का प्रयोग करते हैं, हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं, स्कैर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी कंजक्शन हैं जो पेयर में प्रयुक्त होते हैं वो कंजक्शन कौन से कंजक्शन कहलाते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। नंबर 4 में है अपने पास कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन कौन से होते हैं इनकी बात करते हैं। तो वे कंजक्शन जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, वे कंजक्शन जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों, कौन से कंजक्शन कहलाते हैं? कंपाउंड कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इन ऑर्डर दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज सून एज लॉन्ग एज, ये कंजक्शन है या तो 2 शब्दों से बने हों या 2 से अधिक भी शब्द हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे कंजक्शन कहलाएंगे कंपाउंड कंजक्शन कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां हम एक एक कंजक्शन लेंगे और उनको 1 by 1 पढ़ेंगे। तो पहला कंजक्शन रहेगा अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। और ये होते कौन से हैं पहले इसके बारे में बात करते हैं कि वे कंजक्शन, इसमें मैं यहां से लिख पा रहा हूं, वे कंजक्शन जो इक्वल रैंक वाले शब्दों को जोड़ते हों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। वे कंजक्शन जो इक्वल रैंक वाले शब्दों को जोड़ते हों क्या कहलाते हैं? इक्वल रैंक का मतलब एक समान स्तर वाले शब्दों को जोड़ने वाले वर्ड्स होंगे। एक समान स्तर का मतलब क्या था आपको दोस्तों
कि नाउन है तो नाउन से जोड़ेंगे, वर्ब है तो वर्ब से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंजक्शन कौन से कंजक्शन कहलाएंगे? अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ रानी एंड रवीना और फ्रेंड्स, ये सेंटेंस लिखा दोस्तों, रानी एंड रवीना आर फ्रेंड्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ रानी किसी का नाम है तो इसका मतलब ये नाउन है, ठीक है। रवीना भी नाम है तो ये भी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन हो गया, जैसे हमने बात की थी इसके बारे में। और नाउन को नाउन से जोड़ा गया है और इसको जोड़ने के लिए एक कंजक्शन काम में ले लिया, कौन सा? एंड। अब ये कंजक्शन की कैटेगरी जो होगी वो कौन सी कैटेगरी होगी दोस्तों? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। कौन सा कंजक्शन कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। क्या लिखा हमने दोस्तों? दोबारा देखो, वे कंजक्शन जो इक्वल रैंक वाले शब्दों को जोड़ते हों, इक्वल रैंक का मतलब एक समान स्तर वाले शब्दों को जोड़ते हों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। कौन से कंजक्शन कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। और यहाँ हमने बात की है कि ये कंजक्शन में जैसे रानी एंड रवीना आर फ्रेंड्स, रानी और रवीना फ्रेंड्स हैं, तो रानी इसमें नाउन है और रवीना भी क्या है दोस्तों? नाउन है। नाउन को नाउन से जोड़ने के लिए कंजक्शन काम में लिया गया है और वो कंजक्शन कौन सा है? अपना एंड। इसलिए ये कंजक्शन कौन सा कंजक्शन कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी प्रकार होते हैं दोस्तों, तो इसको देखो, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है दोस्तों। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा होता है इसको देखते हैं, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो पहला तो लिखूंगा मैं यहाँ क्यूमुलेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन हो गया? क्यूमुलेटिव। दूसरा कंजक्शन है दोस्तों ऑल्टरनेटिव। कौन सा कंजक्शन है? ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। अब दोस्तों इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये अल्टरनेटिव नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं जनरली? ऑल्टरनेटिव। कौन सा कंजक्शन होगा ये? ऑल्टरनेटिव कंजक्शन है ये, और न कि अल्टरनेटिव होता है ये, ठीक है। तीसरा यहाँ हम बात करने वाले हैं एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है? एडवर्जेटिव। और चौथा कौन सा हो गया? इलेटिव। इलेटिव कंजक्शन, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है यहाँ? एक तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर रहे हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। इसके 4 प्रकार है दोस्तों, 4 काइंड्स के होते हैं। और ये पहला है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? क्यूमुलेटिव। दूसरा कौन सा लिखा है आपको? ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। तीसरा कौन सा है? एडवर्जेटिव कंजक्शन। और चौथा कौन सा है? इलेटिव कंजक्शन। अब इनको हिंदी में और देख लो। क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया दोस्तों संयोजक। क्या बोलते हैं इसको? संयोजक, ठीक है। अब ये क्यूमुलेटिव में आते हैं कौन? संयोजक का मतलब इसमें जोड़ने वाले कंजक्शन ही आएंगे दोस्तों सभी, जैसे एंड है, बोथ एंड है, टू है, ठीक है, एज वेल एज है। ये कंजक्शन किस में आएंगे? जोड़ने वाले। तो संयोजक यानी क्यूमुलेटिव कंजक्शन को हम क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं इसको? संयोजक। और जो ऑल्टरनेटिव कंजक्शन है दोस्तों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विकल्पक। क्या बोलते हैं इसको? विकल्पक। यानी ये वे कंजक्शन होंगे जो विकल्प बताते हों। क्या बताते हैं? जैसे ईदर और नीदर नोर, ये कंजक्शन सारे किस में आएंगे? ऑल्टरनेटिव कंजक्शन में ही आएंगे। तीसरा आपका कंजक्शन है कौन सा? एडवर्जेटिव कंजक्शन, जिसको जो विरोधाभास प्रकट करते हैं। एडवर्जेटिव कंजक्शन वे कंजक्शन होते हैं जो क्या प्रकट करते हैं दोस्तों? विरोधाभास प्रकट करते हो, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? विरोध दर्शक। क्या बोलेंगे इनको? विरोध दर्शक। चौथा है अपने पास इलेटिव कंजक्शन दोस्तों, और ये हमें परिणाम बताते हैं। क्या बताते हैं? परिणाम, ठीक है। जैसे सो है, सिंस है, हैंस है, देयरफॉर है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? परिणाम सूचक। कौन से कंजक्शन कहलाएंगे? परिणाम सूचक। तो दोस्तों एक बार इसको फिर से देख लो आप। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात किसकी कर रहे हैं? ये कंजक्शन लिए हमने काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। किस कंजक्शन की बात हो रही है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात हो रही है। और इसमें पहला था अपना क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? संयोजक।
दूसरा अपना था ऑल्टरनेटिव, कौन सा कंजक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसको हम बोलते हैं विकल्पक। तीसरा कंजक्शन है दोस्तों अपने पास कौन सा, एडवर्जेटिव, जिसको हम बोलते हैं विरोध दर्शक, ठीक है। और चौथा कंजक्शन कौन सा अपने पास, रिलेटिव कंजक्शन, जिसको बोलते हैं परिणाम सूचक कंजक्शन। तो दोस्तों ये हैं इसके प्रकार, किसके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। यहाँ दोस्तों हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर इसको इन डिटेल कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। हालांकि अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है अपना, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में ये जो जितना भी इसका टॉपिक है ये पूरा हम जब कर लेंगे, इसके काइंड्स जैसे कोऑर्डिनेटिंग क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्या है, ये पढ़ने के बाद में अपने क्वेश्चन स्टार्ट होंगे दोस्तों। तो शुरुआती जो ये पहली क्लास है दोस्तों इस चैप्टर की, इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसकी कौन सी कैटेगरी है, उनकी बात कर रहे हैं, ताकि ये टॉपिक पूरा ही आपका क्या हो जाए, क्लियर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ अब नंबर वाइज ही लेंगे कि पहला जो अपना रहेगा इसमें क्यूमुलेटिव कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो नंबर 1 में लिख रहा हूँ मैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। और इसमें लिख रहा हूँ वे कंजक्शन, वे कंजक्शन जो दो नाउन्स कॉमा प्रोनाउंस तथा दो एडजेक्टिव्स इत्यादि, यानी एटसेट्रा इत्यादि को जोड़ते हों, क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है इसमें कि वे कंजक्शन जो दो नाउन्स प्रोनाउंस तथा दो एडजेक्टिव्स इत्यादि, यानी इत्यादि का मतलब इसमें और भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं दो, ठीक है, को जोड़ते हो तो वो कौन से कंजक्शन कहलाते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से कंजक्शंस हैं उनकी बात करेंगे अपन दोस्तों, ठीक है। इसमें कंजक्शंस की कैटेगरी देखो आप, यानी कौन कौन से कंजक्शंस इसमें आते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो एंड का प्रयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं, क्यूमुलेटिव को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संयोजक। तो जोड़ने का काम कौन करता है, एंड। जैसे मैं लिख दूँ बोथ एंड, बोथ एंड का प्रयोग भी जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ लिख दिया एज वेल एज, ठीक है, इसका प्रयोग भी हम जोड़ने के लिए करते हैं। एक कंजक्शन है अपने पास टू, ये टू नहीं होता दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, टू। तो इसको देखो एक बार आप, टू लिखा मैंने, ये एक टू ये लिख दिया, एक टू ये लिख दिया, इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन देख लो दोस्तों, इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, टू। इसको कभी भी टू नहीं बोलेंगे, टू कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो जब हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक तो इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखें। हर टॉपिक में मैं बताता रहता हूँ कि ये आपका टू नहीं बोला जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टू। ये भी टू है और ये भी टू है, ठीक है, इनमें तीनों में डिफरेंस है, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो एक ही उच्चारण है। वो कौन सा उच्चारण है इनका, टू। नेक्स्ट आप यहाँ देखो नो लेस देन, क्या लिखा। तो ये जितने भी कंजक्शन है दोस्तों आपके, ये कंजक्शन कौन से कंजक्शन कहलाएंगे, क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया गोलू एंड बोलू और फ्रेंड्स, ये एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। बोथ रवि एंड कवि आर ऑनेस्ट, ठीक है, लिख दिया। तो ये दो एग्जांपल लिखे हैं दोस्तों मैंने, एक बार इनको समझने की कोशिश करो आप। यहाँ लिखा गोलू एंड बोलू, ये दोनों ही क्या है, नाउन ही है यहाँ पे दोस्तों। ये नाउन है आपका और ये भी क्या है, एक नाउन है। दोनों को जोड़ दिया गया है, जोड़ने के लिए कौन सा कंजक्शन काम में लिया हमने, एंड। और ये वैसे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग में भी कौन सा है दोस्तों, क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो गया है। बोथ बोथ रवि एंड कवि। अब देखो बोथ एंड का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, किसका प्रयोग हुआ है, और यहाँ रवि एक नाउन है और कवि भी क्या है दोस्तों, ये भी एक नाउन ही है, ठीक है। दोनों नाउन्स को हमने किससे जोड़ दिया, बोथ एंड से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, बोथ एंड से जोड़ दिया। तो ये कंजक्शन कौन सा कंजक्शन कहलाएगा,
ये भी आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन होगा। और क्यूमुलेटिव कंजक्शन किस में आते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन किस में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं आपके इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 प्रकार बताए थे दोस्तों आपको, तो इसमें से एक प्रकार ये हो गया और बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आप इस चैप्टर का एंजॉय कीजिए और इसको ढंग से पढ़ें आप, ठीक है दोस्तों।